इस समय मैं मौजूद हूँ गांव भभौतिया में। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2 दिन से जो घटना घटी है, एक इसी वृक्ष वो यही पेड़ था जिस पर 2 बेटियों की जो लाश है वो लटकी हुई मिली थी। बड़े कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार 2 बेटियों के एक साथ सब क्यों मिले हैं। और परिवार का कहना यह है कि ये जो बाग है, अब मैं एक बार कहूँगा दिखा दीजिए, पूरा यहाँ आमों के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसी जगह की वो घटना है जिसकी लगातार जिक्र किया जा रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट इसलिए आता है क्योंकि परिवार ने खुलकर ये कहा है कि बच्चे के जो निशान थे पीछे उसकी वीडियोग्राफी की है परिवार ने, और उन निशानों के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन भेजा है। उस डेलीगेशन में लोग आए हैं और बातचीत कर रहे हैं, परिवार के साथ जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ ये आप देख सकते हैं, जानने का प्रयास ये रहेगा कि आखिरकार डेलीगेशन ने परिवार से बात करके क्या जाना। आपने परिवार के साथ बात की है, क्या लग रहा है आपको कि परिवार की जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है या फिर प्रशासन जो कह रहा है वो सही है? देखिए, सत्यता तो यह है कि जो परिवार है वो इस समय बेहद दुखी है। वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहा, कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो परिवार अपनी कुछ चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है हम आपको बता रहे हैं लेकिन अभी इन चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ नहीं करिएगा। अब जिस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी पर जो स्पॉट्स मिले हैं, जो कांटे लगे हुए हैं और जो जितनी भी इंजरीज़ मिली हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मेंशन नहीं की गई। सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए ये है। और दूसरी चीज़, अभी हम घटना स्थल पर हैं। घटना स्थल पर जितने भी यहाँ पर सभी ग्रामवासी हैं उनका भी कहना है, क्योंकि लगभग आप जानते हैं कि गाँव में अगर आप जाएँगे तो चाहे छोटे बच्चे हों और चाहे बड़े लोग हों, वो पेड़ पे चढ़ने में मोस्टली एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उनका एक आइडिया होता है कि हम कौन-सी डाल पे इज़िली चढ़ सकते हैं। वो बेटियाँ थीं, दोनों उनके जो स्टॉल्स थे दुपट्टों को नॉट करके और उस पर किस तरीके से वो हैंग थी, तो ये ना परिवार स्वीकार कर पा रहा है और ना ही कोई यहाँ पर ग्रामीणवासी इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा है। उनकी यही एक पीड़ा है कि ये कैसे संभव हो सकता है और एक भी पत्ता जगह से हिला, टूटा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैं मानती हूँ कि इस पर एक फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि अगर एक जगह से आरोपी बचेगा, तो इस तरीके के आरोपी समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है आगे इस तरीके के अपराधों को अंजाम देने की। क्या लगता है आपको जो एक वृक्ष है इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, इतना ज्यादा ऐसा भी नहीं है, वो आम के चारों तरफ वृक्ष हैं। कहा यह भी जा रहा है कि परिवार का कहना यह है कि एफआईआर में जो चीजें होनी चाहिए थी वो उस तरह से परिवार संतुष्ट नहीं है। क्या लग रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव है पुलिस पर? देखिए, इस तरीके के जो अपराध हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस संरक्षण में पनप रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार है। और अभी आप कन्नौज से लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं हैं और घटनाएं होती जा रही हैं और परिवार पर भी दबाव है। कन्नौज का ही एक ऐसा मामला है जिसमें आज भी वो पीड़ित परिवार कचहरी के कोर्ट के चक्कर लगा करके थक गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। परिजन भी तो इस चीज़ को स्वीकार करें। और मैं फिर भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आत्महत्या है, तो आत्महत्या के लिए किसने उकसाया, और वो जो आत्महत्या के लिए उकसाता है वो भी एक आरोपी है। मुकदमा दर्ज करके तुरंत प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले। परिवार के कुछ लोग ही गाँव के लोग हैं या परिवार के लोग हैं? एक मिनट आप आगे आ जाइए, एक मिनट। कौन है आप बिटिया की? हम कौन? तो दादी हैं हम। ये बताओ, कोई घर में कोई परेशानी थी या बेटी में कोई हमें तो झगड़ा नहीं था? पता, हम तो रिश्तेदार हैं। हमें बताएं, हम क्या बताएं, है कि नहीं? नहीं, हमें कोई पता नहीं, ना हमने देखा ना हमें कोई पता है। बेटी को तो आप जानती होंगी, ऐसे हाँ, कोई? मेरी नातिन लगती, मेरे भनाजे की लड़की है। हाँ, दोनों लड़की क्या दोस्त थी आपस हाँ, में, क्या दोस्ती थी? थी। अब हमें यही नहीं मालूम कब हो गई कब नहीं। हम तो जब कबू अपने आते हैं देख भार के चले जाते हैं। अब ये पड़ोसिन है। आप भैया संग संग रहती थी, हाँ। पड़ोस वो संग हर वक्त रहती, खाना पीना अपने अपने घर खाती थी, लेटती बैठती, संग आना जाना आता सर। और लड़ाई झगड़ा तो उस दिन नहीं भया, ना उसके पहले भया। अब भाई पड़ोसी तो दूर का, घर घर में भया हो तो इसका तो नहीं हम बता सकते आपका। और आगे तो हमें शायद कोई हुआ नहीं है, सोचना पराए घर की। ऐसा है कि दोनों बेटियों एक साथ फंदे मिले हैं, कह रहे उसमें गांठ लगी। आपने देखा तो समय आप आई थी? हाँ, एक फंदा, वो दुपट्टे जुड़े थे और सीधे सीधे जैसे आपके गले में ये पड़ा, ऐसे ही सीधे पड़े थे बस।
फंदा नहीं पड़ा था, वो डुंगैया में फंदा नहीं पड़ा, सीधे सीधे पड़ा। अपने ऐसे करके डाल लेते हैं, ऐसे करके हाँ। ऐसे करके पड़ा हुआ तो बता रहे सब लोग, ऐसे करके पड़ा होता, ऐसे करके पड़ा था। ऐसे करके पड़ा वो होता, ऐसे तो निशान भी थे कुछ पीठ पे वगैरह? शायद हमने नहीं खोल के देखा, हमने नहीं कहा देखा। जाए दोनों बेटियों को एक साथ अर्थी में एक साथ जलाया गया, हाँ अर्थी दहन हुई तो। अर्थी पे एक ही साथ ही जलाया गया। बजे अब वजह तो उनके घर वाले जाने क्यों जलाया, उनकी दोस्ती थी, एक साथ मरी एक साथ गई, यानी खाना पीना जो भी था उनका एक ही साथ था। उस समय जब